अद्भुत करिश्मा। एक राजा अपने वजीर के साथ जनता के दुखदर्द जानने की इच्छा से निकल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि एक गैरिया अपनी भेड़बकरियों को पानी पिलाने के लिए उन्हें नदी पर लेकर आया है। राजा ने उससे पूछा कि ये भेड़बकरियां कितना दूध दे देती हैं। गैरिये ने पूछा कि आप कौन सी वाली की बात कर रहे हैं, सफेद या काली? तुम सफेद वाली का ही बता दो। गैरिये ने कहा, जी यह तो कोई 2 किलो के करीब दूध देती है। अब राजा ने पूछा कि यह काली वाली कितना दूध देती है। गैरिये ने कहा, जी वो भी तकरीबन इतना ही देती है। राजा ने अगला सवाल करते हुए कहा कि इनसे ऊन कितनी मिल जाती है। गैरिये ने फिर से पूछा कि आप कौन सी वाली की बात कर रहे हैं। राजा ने कहा, तुम सफेद वाली भेड़ की ही पहले बता दो। गैरिये ने कहा, जी यह तो 2 से 3 किलो तक ऊन दे देती है। राजा ने कहा, और यह काली वाली कितनी ऊन दे देती है? यह भी तकरीबन इतनी ही दे देती है। गैरिये के इस रवैये से राजा का वजीर नाराज होकर बोला कि अगर दोनों एक जैसा दूध और ऊन देती हैं तो फिर हमें बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? गैरिये ने कहा, जी असल में काली वाली मेरे पिताजी की है। वजीर ने तल्ख होकर पूछा, और यह सफ़ेद वाली किसकी है? गैरिये ने कहा, जी वो भी मेरे पिता की ही है। यह जवाब सुनते ही वजीर पागल सा हो गया। राजा ने वजीर को शांत करते हुए गैरिये से कहा, फिर तुम सीधे से जवाब देने की बजाय ये कहानियां क्यों सुना रहे हो? गैरिये ने हाथ जोड़कर कहा, जी सुबह से शाम तक यहाँ जंगल में बिल्कुल अकेला इन भेड़बकरियों के साथ रहता हूँ। कई दिनों तक कोई बात करने वाला नहीं मिलता। आज बहुत समय बाद आप लोग दिखाई दिए तो मन में आया कि कुछ देर आपसे ही बातचीत करके मन को हल्का कर लिया जाए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि आदमी तो बहुत दिलचस्प हो। इतने में राजा ने नदी का शुद्ध निर्मल पानी देखा तो उसका मन नहाने को हो आया। अपने कपड़े एक तरफ रखकर राजा हाथ से ही नदी का पानी अपने ऊपर डालकर नहाने लगा। राजा को इस तरह नहाते देख गैरिये ने अपने झोले में से एक लोटा निकालकर बड़ी ही नम्रतापूर्वक राजा की ओर बढ़ाया कि आप इससे नहा लो। लोटे को देखते ही वजीर आगबूला होकर बोला कि तुम ठहरे छोटी जात के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा को यह लोटा देने की? गैरिये ने कहा, परंतु यह लोटा तो पीतल का है और किसी धातु की कोई जात या धर्म नहीं होता। वैसे इस लोटे को आपको देने से पहले मैंने कई बार नदी के साफ पानी से धोया भी है। क्या अभी भी आपको लगता है कि यह लोटा पवित्र नहीं हुआ? अगर यह बात है तो मुझे यह कहने के लिए माफ़ करना कि इस लोटे से कहीं अधिक आपके विचार मैले हैं। मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, परंतु इतनी समझ जरूर रखता हूँ कि कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। हम सभी एक ही मालिक की संतान हैं। जन्म से पहले और मरने के बाद हर व्यक्ति का समाज, धर्म, जाति सभी से कोई नाता नहीं होता। ऐसे में जीते जी आपस में यह भेदभाव कैसा? गैरिये की बात सुनकर वजीर ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोला कि अब राजकाज चलाने वालों को क्या तुम जैसे अनपढ़ लोगों से शिक्षा लेनी पड़ेगी? राजा ने वजीर को अपने पास बुलाकर कहा कि तुमने अपना फर्ज निभाया, वो तो ठीक है, लेकिन इस बात पर भी गौर करो कि जो कुछ उस गैरिये ने कहा है वो भी गलत नहीं है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अच्छा ज्ञान और अच्छी खुराक कहीं से भी मिले उसे झट से स्वीकार कर लेना चाहिए। वजीर के तीखे तेवर देखकर तो लग रहा था कि वो इस गैरिये को जरूर कोई कड़ी सजा दिलवाएगा, परंतु जब राजा ने वजीर के कान में धीरे से कहा कि किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत होती है कि वो एक मामूली से कोयले को भी हीरे में बदल देता है। यह बात सुनते ही जॉली अंकल के दिल से यह आवाज आई कि चमत्कारों के किस्से तो कई बार सुने थे, परंतु ऐसा अद्भुत करिश्मा कभी नहीं देखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पहाड़ पर चढ़ने का एक उसूल है, झुककर चलो दौड़ो मत, जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है।